हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ सीमा। फ्रेंड्स, आज मैं अपने अभिनंदन चैनल में समास बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज देखिए ये समास की परिभाषा मैं ऐसे लिख के बता रही हूँ। समास की परिभाषा ये देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए एवं सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। किसे कहते हैं, ये परिभाषा है। ये समझना इसलिए मेन है कि इसको मतलब समास कहते किसको हैं। जब दो या दो से अधिक, जब दो शब्द हो या उससे अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए एवं सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। जैसे गंगा का जल। गंगा का जल ये लंबा हो गया, इसका समास क्या हुआ, गंगा जल। लिखी भी हूँ, इसका समास हुआ गंगा जल। जैसे रसोई के लिए घर, यानी इसका समास हो गया रसोई घर। समझ में आ रहा होगा आराम से। अब देखिए, ये तो हो गया समास की परिभाषा। मैं बहुत सारी परिभाषा, लेकिन मैं मतलब कि बस समझने के लिए बस छोटे से दे रही हूँ। और ये देखिए, अब समास के दो पद होते हैं। समास में हमेशा ही दो पद होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमेशा ही जब समास के बारे में आगे जब एक्सप्लेन होगा तो ये दो पद को ध्यान देना होगा कि दो पद समास में होते हैं। और होते कौन है, पूर्व पद यानी पहले वाला और उत्तर पद। मतलब कि ये पूर्व पद मतलब कि जैसे दो शब्द एक में मिल के बने होते हैं। जैसे देशभक्ति, तो देश और भक्ति दोनों दो अलग अलग शब्द करके, तो देश को आप पूर्व पद में ले लेंगे, आप भक्ति को उत्तर पद में। पूर्व मतलब पहले और उत्तर मतलब उत्तर पद मतलब लास्ट वाले शब्द। इसी को ये इसीलिए समास के दो पद बताए जा रहे हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब देखिए, समास के प्रकार कितने होते हैं। समास चार प्रकार के होते हैं। ये पहला है अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। ये प्रधानता के हिसाब से मतलब कि चार ये मेरे होते हैं समास। लेकिन तत्पुरुष समास एक ऐसा है कि इसके दो भेद, इसके भी दो भेद हो जाते हैं। तत्पुरुष समास के दो भेद, द्विगु समास, कर्मधारय समास। इसलिए टोटल हम जब कोई पूछे या फिर ऐसे, तो टोटल 6 समास हैं हमारे। लेकिन प्रधानता के हिसाब से मेरे बस 4 ही समास हैं, जो कि अव्ययी, द्वंद्व, बहुव्रीहि और तत्पुरुष। ये जो द्विगु समास और कर्मधारय समास है, ये मेन समास नहीं है, ये तत्पुरुष के अंतर्गत आने वाले समास हैं। इसलिए टोटल मिला के 6 समास होते हैं। अब समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं, पूर्व पद एवं उत्तर पद। जैसे मैं पहले ही यहाँ बताई कि समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद एवं उत्तर पद। वही जिक्र हमेशा होगा, अब भी हो रहा है। तो ये पहले ये छोटी सी बात है, समास विग्रह किसे कहते हैं। नाम से ही ये नाम से ही पता चल रहा कि विग्रह मतलब अलग करना। ये तो इसी का मतलब कि ये है कि पूर्व पद एवं उत्तर पद को अलग करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हुआ मतलब कि समास का फंडामेंटल जानकारी। अब मैं एक एक करके जो ये है ना मेरे 4 समास, अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, और तत्पुरुष के ये हो गए द्विगु समास, कर्मधारय समास। मैं एक एक दिन करके अच्छे से मतलब कि बताऊंगी, ताकि कोई वो ना हो, बोरियत ना फील करे। और मैं एक एक करके बताऊंगी तो और अच्छे से बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगले वीडियो में अव्ययी समास के बारे में ज़रूर बताऊंगी। ठीक, धन्यवाद।